हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कृष्ण भक्ति में लीन होंगे। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला श्लोक जो भगवद गीता के अंदर आता है, जिस श्लोक को धृतराष्ट्र ने कहा है। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। हाँ जी, तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। धृत माने होता है मूर्ख और राष्ट्र माने होता है संसार। जो इस संसार में मूर्खों की तरह भ्रमण कर रहा है वही धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं? बोले, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जी, तो क्यों उन्होंने ऐसा प्रश्न करा? क्योंकि वो धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र यानी कि जिसका मन ही संसार में पड़ा हुआ है। तो उस भूमि में तो भगवान भी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने भगवान के विषय में तो नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने अपने केवल पुत्रों के विषय में पूछा। इसीलिए वो धृतराष्ट्र हैं। इसलिए आपको धृतराष्ट्र नहीं बनना। हाँ जी, तो अब धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय उवाच। संजय ने कहा। संजय क्या कहते हैं? दृष्टाम तु पांडवनिकम व्यूणम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञम राजा वचनम ब्रवीतः। हाँ जी, तो संजय ने कहा कि हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो कौरवों की सेना है और दूसरी तरफ है पांडवों की सेना। तो दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखकर घबरा गया, तब महाराज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे जाकर उसने कहा, ताना मारकर दुर्योधन ने कहा कि देखो देखो, तुम्हारे बैठे हुए शिष्य, तुम्हारे सिखाए हुए शिष्य मेरा कैसे अपमान कर रहे हैं। संजय ने कहा, दिष्ट पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेणम तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। तो यहाँ पर है ना, दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को ताना मारा है, क्योंकि द्रुपद पुत्र यानी कि जो द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, उनके पुत्र दुष्टद्युम्न यानी कि जो द्रौपदी के भाई हैं, वो पांडवों की सेना के आकार को सजा रहे हैं। इसलिए दुर्योधन ने अपने गुरु को ताना मारा, क्योंकि द्रुपद भी उनका शिष्य है और दुर्योधन भी उनके शिष्य हैं। ये दोनों एक ही पिता, एक ही गुरु से इन्होंने शिक्षा प्रदान करी है। इसीलिए दुर्योधन ने ताना मारा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटक्ष द्रुपदक्ष महारथ। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। देखिए, दुर्योधन जो है अपने गुरुजी से कह रहा है कि देखो, पांडवों की सेना में तो कितने बड़े बड़े महान योद्धा हैं, शूरवीर हैं, धनुर्धर हैं, युयुधान हैं, द्रुपद जैसे महान योद्धा हैं, और हमारी सेना में देखो, यानी कि अभी देखिए युद्ध शुरू नहीं हुआ, पता नहीं है जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, लेकिन पहले ही उसने अपने गुरु को ताना मार दिया। अब आप बताओ, जो इतना नालायक है, जिसने अपने गुरु को ताना मारा है, जिसने उसे पढ़ना लिखना उठना बैठना हर चीज़ सिखाई, क्या उसकी विजय हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, कदापि नहीं हो पाएगी। अब देखिए, अर्जुन जो है ना, सामने वाले पांडवों की टीम में जो भी धनुर्धर हैं, जो भी योद्धा हैं, उनके नामों को गिनवा रहा है अपने गुरु के सामने कि देखो भैया, सामने वाली टीम में तो कितने बड़े बड़े, कितने पावरफुल लोग हैं। अब क्या कहता है दुर्योधन? दुर्योधन कहता है, धृष्टकेतु शक्तान काशीराजश्च वीर्यवान पुरीजित कुंती भोजक्षय शैवक्षय नरपुणम।
दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरोजित कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। अब वो बता रहा है कि गुरुजी देख लो, सामने वाले में तो इतने इतने योद्धा हैं, अगर मैं हार गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक बात बताओ, अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, और आपने पहले ही अपने गुरुजी को ताना मारना शुरू कर दिया। युधा मनुष्य विक्रांतः उत्तमौजाक्षय वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीक्षय सर्व एव महारथः। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। अब देखिए यहाँ पर दुर्योधन की मनोदशा, उसकी फीलिंग ये है कि पहला तो वो सामने वाली टीम से डरा हुआ है कि भाई इतने बड़े बड़े महान योद्धा हैं, और दूसरा उसके हृदय में अपने गुरु के लिए कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई प्रेम नहीं है। तो देखिए ये दुर्योधन के जो सामने सिचुएशन आज खड़ी हुई है ना, ये दुर्योधन के सामने नहीं खड़ी होती, ये हम सबके सामने सिचुएशन खड़ी होती है। जब हम लोग कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन का ज़माना है आप सभी जानते हैं, तो उस समय हमारे सामने पावरफुल सिचुएशन होती है और हम अपने आप को लो फील करते हैं और हम अपने गुरु को ताना मारते हैं, गलत बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे अच्छे से टीच नहीं करा। समय हमें किसी को भी दोष ना ही देना चाहिए, कोई भी दोष